नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। हम घटना चक्र के प्रश्न को सॉल्व कर रहे थे। इन प्रश्नों की श्रृंखला में हम अभी शैवाल तथा लाइकेन के प्रश्न को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम 30 प्रश्न सॉल्व कर चुके थे। अगला 31वां प्रश्न है। इसमें 31वां प्रश्न से सॉल्व करना शुरू करेंगे इस वीडियो में। टाइम बिल्कुल खराब नहीं करेंगे। अब प्रश्न को शुरू करते हैं, जिसमें पहला दिया गया है नैनेंड्रिया पाई जाती है। नैनेंड्रिया कहाँ पर पाई जाती है? क्लैडोफोरा में, ओडोगोनियम में, कारा में, एक्टोकार्पस में। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो दिया गया है, करेक्ट ऑप्शन होगा ओडोगोनियम में नैनेंड्रिया स्टेज पाई जाती है। इससे पहले हमने पढ़ा हुआ था कि जो ये नैनेंड्रिया होता है, इसका पिछला एक्सप्लेनेशन, उसमें हमने देखा था कि नैनेंड्रिया जो होता है ये बौना नर से ड्वार्फ मेल से रिलेटेड होता है। तो एक्सप्लेनेशन हमने देखा ही था पिछले वीडियो में, तो इसमें एक्सप्लेनेशन ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। हमें ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि हमें यहाँ पे एक्सप्लेनेशन फिर से देखना पड़ेगा। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है कि लाइकेन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया। लाइकेन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया, क्वेश्चन है। और ऑप्शन इसमें दिए गए हैं अरस्तु, डायोस्कोरिडिस, थियोफेस्टस, प्लिनी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे थियोफेस्टस। लाइकेन शब्द का प्रयोग सबसे पहले थियोफेस्टस ने दिया था। और अगर पूछा जाए ये कि लाइकेन की खोज सबसे पहले किसने की थी, लाइकेन की खोज जो है टुल्सन नामक वैज्ञानिक ने की थी। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या दिया गया है। लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम थियोफेस्टस ने किया था, किंतु इसकी खोज सन 1852 में टुल्सन नामक वैज्ञानिक ने की थी। लाइकेन शैवाल तथा कवक के बीच एक सहजीवी संबंध होता है, याद रखिएगा, शैवाल तथा कवक के बीच का, जिसमें दोनों को एक दूसरे से लाभ होता है। कुछ वैज्ञानिक जैसे कॉम्ब्री इस संबंध को हेलोटेज्म कहते हैं, जिसमें कवक शैवाल के ऊपर एक नियंत्रक परजीवी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसी प्रश्न से रिलेटेड है। लाइकेन की खोज किसने की थी? तो लाइकेन की खोज टुल्सन नामक वैज्ञानिक ने की है। अभी जस्ट ऊपर हमने देखा है। अगला प्रश्न क्या है? ऐसा जीव जो एक कवक और शैवाल की सहजीविता में रहता है वह कहलाता है। तो सैख्या लाइकेन, जो शैवाल और कवक की सहजीविता में रहता है उसे हम लाइकेन कहते हैं। लाइकेन सैक के शैवाली तथा कवकी घटकों के परस्पर संबंध सहजीवी प्रकृति के होते हैं, जिसमें शैवाल तथा कवक दोनों ही समान रूप से लाभान्वित होते हैं। ऐसा माना जाता है कि शैवाल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, जो स्वयं तथा कवकी घटक के लिए पर्याप्त होता है। कार्बनिक भोजन के बदले कवकी घटक शैवाल को जल तथा खनिज लवण उपलब्ध कराते हैं। शैवाल में जो होता है क्लोरोफिल पाया जाता है, इसीलिए वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर पाता है। कवक में क्लोरोफिल पाया नहीं जाता, इसीलिए वो शैवाल पर आश्रित होता है। लेकिन शैवाल को वह खनिज लवण तथा जल प्रोवाइड कराता है, चाहे वो पथरीली जगह ही क्यों ना हो। अगर यहाँ पर लाइकेन पाया जा रहा है तो उसमें जो कवक होगा, कवक शैवाल को जल तथा खनिज लवण देगा और वह उसके बदले में उससे भोजन ग्रहण करेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सैक के दो मुख्य घटक कौन कौन से हैं? विषाणु और जीवाणु, विषाणु और कवक, जीवाणु और शैवाल, शैवाल और कवक। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, शैवाल और कवक। प्रश्न जब भी आप सॉल्व किया करिए तो प्रश्न को ध्यान से देख लिया करिए, चारों ऑप्शन पढ़ लिया करिए। उसके बाद एग्जाम हॉल में जब आप बैठे हो तो उसके बाद यहाँ पे टिक लगाया करिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, प्रोटीन की अधिक मात्रा वाली शैवाल होती है क्लेमाइडोमोनास, साइटोनिमा,
कास्मेरियम, स्पाइरुलिना, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना जो होता है वो क्या होता है कि इसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, स्पाइरुलिना एक नील हरी शैवाल है, इसमें प्रोटीन की मात्रा 55 से 68% तक होती है। इसमें खनिज एवं विटामिन भी पाए जाते हैं, अतः इसका प्रयोग भोजन के रूप में होता है। प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इसका प्रयोग भोजन के रूप में किया जाता है। इसके अलावा इसमें विटामिन और खनिज लवण भी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है कि डाग लाइकेन इसका सामान्य नाम है क्लेडोनिया, पेल्टिजेरा, सिट्रेरिया, रोसेला, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पेल्टिजेरा। पेल्टिजेरा कैनिना को डाग लाइकेन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो है पेल्टिजेरा जो होता है ये हाइड्रोफोबिया जो बीमारी होती है, जो रेबीज वायरस से हो जाती है कुत्ते के काटने से, उसी के इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, पेल्टिजेरा कैनिना को डाग लाइकेन कहा जाता है, इससे हाइड्रोफोबिया रोग की दवा बनाई जाती है। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, लाइकेन में श्वसन में मदद करने वाली संरचना है इसीडिया, सोरिडिया, सिफेलोइडिया, साइफेली, तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा साइफेली। साइफेली जो होती है वो इंस्पायरेशन में मदद करती है। अगर इसको हमने इस तरह से याद किया तो आप भी चाहें तो इस तरह से याद कर सकते हैं। ICSC एक बोर्ड है जिसमें हम यहाँ पे प्रिज्म लगा दे रहे हैं। प्रिज्म की स्पेलिंग थोड़ी सी डिफरेंस होगी यहाँ पे, लेकिन याद करने का हमको लगता है ये सरल तरीका है। ये है इसीडिया। इसीडिया जो होती है वो फोटोसिंथेसिस करने का कार्य करती है। ये है साइफेली। साइफेली जो होता है ये रिस्पायरेशन में मदद करता है, ठीक है। सोरिडिया, सोरिडिया जो होता है स्पोर डिस्पर्सल, और सिफेलोइडियम जो होता है ये मॉइस्चर रिटेन करता है, मॉइस्चर रिटेन करने का कार्य करता है। तो यहाँ पे जो दिया गया है, साइफेली नामक संरचना लाइकेनों में श्वसन में सहायता करती है, ठीक है। सिफेलोइडियम, इसीडियम तथा सोरिडियम लाइकेन में अलैंगिक जनन से संबंधित संरचनाएं होती हैं। एक्सप्लेनेशन देख लिया हमने, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, सैक में सोरिडियम, सिफेलोइडियम और इसीडियम साधन हैं कायिक जनन के, अलैंगिक जनन के, लैंगिक जनन के, इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अलैंगिक जनन के। अभी जस्ट ऊपर एक्सप्लेनेशन हमने देखा है, अलैंगिक जनन के कारक होते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, अगार अगार का महत्वपूर्ण स्रोत है नीले हरे शैवाल, लाल शैवाल, भूरे शैवाल, डायटम्स, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी वाला हो जाएगा। अगार अगार जो होता है जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया नामक रेड एल्गी से प्राप्त किया जाता है। अगार अगार एक पॉलीसैकेराइड होता है जो विभिन्न लाल शैवालों जैसे जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया इत्यादि से प्राप्त होता है। इसका उपयोग कृत्रिम संवर्धन माध्यम में ठोस कारक के रूप में होता है। लाल शैवाल रोडोफाइसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, अगार अगार किस शैवाल से प्राप्त होता है? जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। अगला प्रश्न एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं दिया गया। अगला प्रश्न इसमें है, किस शैवाल का प्रयोग केल्विन एवं उनके साथियों ने प्रकाश संश्लेषण संबंधी प्रयोग में किया था? क्लैडोनिया, क्लोरेला, कारा, वाल्वाक्स, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्लोरेला। क्लोरेला का प्रयोग केल्विन ने इसका प्रकाश संश्लेषण के एक्सपेरिमेंट में किया हुआ था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। केल्विन तथा उनके साथियों ने प्रकाश संश्लेषण के अप्रकाशिक क्रिया से संबंधित C3 चक्र के पाथवे में क्लोरेला शैवाल की सहायता से प्रदर्शित किया था और इसके विस्तृत रासायनिक क्रियाओं का पता लगाया था। तो आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस में C3 चक्र क्या होता है। C3 चक्र जो होता है अप्रकाशिक अभिक्रिया में होता है। प्रकाशिक अभिक्रिया में तो जेड स्कीम पढ़ी होगी आपने, वो बनती है,
ठीक है। तो अगला प्रश्न इसमें देखते हैं, अगर तथा एल एल्गिलिक अम्ल, अगर तथा एल्गिलिक अम्ल है, प्रोटीन है, फाइकोकोलाइड है, अम्ल है, वसा है, तो करेक्ट ऑप्शन है फाइकोकोलाइड है। प्रायः 3 प्रमुख फाइकोकोलाइड तथा एल्गिलिक अम्ल या एल्गिनेट्स अगर तथा कैराजेनिन्स पाए जाते हैं, जो मुख्यतः समुद्री घास से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं, अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, रेनडियर मास है, लाइकेन, शैवाल, ब्रायोफाइट, स्टेटोफाइट, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लाइकेन। लाइकेन को हम रेनडियर मास जो होता है ये लाइकेन की एक प्रजाति होती है। इसमें दिया गया है रेनडियर मास एक लाइकेन है जिसका वैज्ञानिक नाम क्लेडोनिया रेंजिफेरिना है। यह क्लेडोनिया जीनस से संबंधित लाइकेन है जो मनुष्य के खाने में प्रयोग किया जाता है। वास्तविक मांस शब्द का प्रयोग ब्रायोफाइटा के लिए किया जाता है। ठीक है। रेनडियर मास क्या है यही पूछा गया है, तो ब्रायोफाइट, लाइकेन, मास, ए तथा सी दोनों, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे लाइकेन, ये वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक सेकेंड, थोड़ा सा हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि अभी हम नया नया शुरू किए हुए हैं। तो रेनडियर मास एक लाइकेन है जो मनुष्य के खाने में प्रयोग होता है। यह निम्न जीनस से संबंधित है, सिट्रेरिया, लोवेरिया, क्लेडोनिया, उसनिया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्लेडोनिया। रेनडियर मास जो है क्लेडोनिया से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इसमें क्या दिया गया है देखते हैं, अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, पारिस्थितिकीय दृष्टि से लाइकेन महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये माइकोराइजल मूलों से संबंध होते हैं, ये शैवालों तथा कवकों का सहयोजन होता है, ये पायनियर्स बंजर चट्टानों पर प्रारंभिक सेटिलर होने वाले होते हैं और शुष्क दशाओं को सफलतापूर्वक व्यतीत करते हैं। ये अधिक प्रदूषित क्षेत्रों में उग सकते हैं नहीं। माइकोराइजा जो होता है ये जो हायर प्लांट होते हैं जैसे कि पाइनस हो गया, पाइनस के रूट से जो फंजाई एसोसिएशन करते हैं उसे हम माइकोराइजा कहते हैं। शैवाल तथा कवक का जो सिम्बायोसिस होता है, एसोसिएशन होता है, उसे हम सिम्बायोसिस कहते हैं। इसका महत्व क्या है, लाइकेन का महत्व क्या है, यहाँ पे ये देखते हैं, ये पायनियर्स बंजर चट्टानों पर प्रारंभिक सेटिलर होने वाले होते हैं और शुष्क दशाओं को सफलतापूर्वक व्यतीत करते हैं। जैसे यहाँ पे कोई पथरीली जमीन है या फिर कोई पत्थर है, अगर यहाँ पर अगर आप शैवाल देख रहे हैं तो शैवाल अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब नीचे जो है शैवाल के साथ नीचे फंजाई भी या फिर कवक भी लगा हुआ है जो इस पत्थर को चीरते हुए, इसका जो माइकोराइजा वो माइसीलियम होता है इस कवक का, माइसीलियम पत्थर को चीरते हुए जल तथा खनिज लवण का अवशोषण करके इन शैवालों को देता है, जिससे ये शैवाल जो होती हैं फूड आराम से मतलब भोजन आराम से बना सकती प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ये वाला सी वाला सही हो जाएगा। ये अधिक प्रदूषित क्षेत्रों में उग सकते हैं नहीं, ये अधिक प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते हैं, इसीलिए जहाँ पर ये नहीं उगते हैं तो ये कहा जाता है कि जो लाइकेन होते हैं ये प्रदूषण के सूचक होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के सूचक होते हैं। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं क्या दिया गया है, एक सेकेंड, इसमें एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है, लाइकेन बंजर शुष्क चट्टानों पर उग सकते हैं, अतः ये प्रारंभिक कॉलोनाइजर्स पायनियर्स होते हैं। इस प्रकार ये पारिस्थितिकी दृष्टि से
अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। लाइकेन प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते, बल्कि ऐसे क्षेत्रों में इनकी संख्या तेजी से घटती है। ठीक है। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, यूलेथ्रिक्स में पायरेनॉइड्स एवं क्लोरोप्लास्ट की संख्या होती है। थोड़े पायरेनॉइड सहित एक हरित लवक, अनेक पायरेनॉइड सहित एक हरित लवक, अनेक हरित लवक एक एवं एक पायरेनॉइड, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। थोड़े पायरेनॉइड सहित 1 से 3 पायरेनॉइड होते हैं, उसके साथ में केवल एक गर्डल से हरित लवक यूलेथ्रिक्स में पाया जाता है। यूलेथ्रिक्स की कोशिका में एक हरित लवक होता है, जिसमें कुछ 2 या 3 पायरेनॉइड होते हैं। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया गया, पायरेनॉइड्स स्पायरोगायरा के किस भाग में पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति, क्लोरोप्लास्ट, केंद्रक। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। पायरेनॉइड्स प्रोटीन से बनी हुई संरचना होती है जो स्टार्च से घिरी होती है। सेंट्रल में यहाँ पे प्रोटीन होता है, इसके पेरिफेरल में रीजन में क्या होता है? स्टार्च होता है। यह क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है जो स्टार्च का संग्रह करती है। पायरेनॉइड बहुत से शैवालों तथा कुछ ब्रायोफाइट्स में पाए जाते हैं। ठीक है। इसमें जो कभी कभी पूछ लेता है कि स्पायरोगायरा में किस प्रकार का वो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो यहाँ पे रिबन शेप पाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न इसमें जो दिया गया है, निम्नलिखित किस पौधों में आर्चिगोनियम अनुपस्थित होती है? स्पायरोगायरा, फ्यूनेरिया, टेरिस, साइकस। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे स्पायरोगायरा में। स्पायरोगायरा में आर्चिगोनियम नहीं पाई जाती, बाकी इन तीनों में आर्चिगोनियम पाई जाती है। आर्चिगोनियम स्त्री मादा जननांग होते हैं। ये संरचनाएं ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा तथा जिम्नोस्पर्म समूह के पौधों में पाई जाती हैं। स्पायरोगायरा एक शैवाल है जिसमें आर्चिगोनियम अनुपस्थित होते हैं। ठीक है। फ्यूनेरिया ब्रायोफाइटा है, टेरिस टेरिडोफाइटा है, साइकस जो होता है जिम्नोस्पर्म है। अगला प्रश्न देखते हैं। ट्रीज के अनुसार कारा संबंधित है वर्ग क्लोरोफाइटा से, क्लोरोफाइसी से, कारोफाइटा से, कारोफाइसी से। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे क्लोरोफाइसी से। ट्रीज के अनुसार कारा जो है क्लोरोफाइसी से रिलेटेड है। फाइकोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। वर्ष 1935 में प्रसिद्ध वनस्पति वैज्ञानिक F.E. फ्रीस ने शैवाल समुदाय को 11 वर्गों में विभाजित किया। उन्होंने कारा को क्लोरोफाइसी वर्ग के अंतर्गत रखा है। इसमें क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीनॉइड तथा जैंथोफिल पाया जाता है। इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं। एक सेकेंड। फाइकोलॉजी अध्ययन है किसका? कवक का, शैवाल का, ब्रायोफाइटा का, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, शैवाल का। शैवाल का जो अध्ययन होता है उसे हम फाइकोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, फ्रिच ने वर्गीकरण दिया शैवाल का, बैक्टीरिया का, कवक का, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन है शैवाल का। ठीक है। लाइकेन में साइफेली समानार्थी भाग होता है स्टोमेटा का, पेलिसेड टिश्यू का, मेसोफिल का, बंडल शीथ का। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टोमेटा का। जिस तरह से गैसियस एक्सचेंज लाइकेन में गैसियस एक्सचेंज करने का काम साइफेली करती है, उसी प्रकार हायर प्लांट्स में जो होता है स्टोमेटा खुलता है तो गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। साइफेली नामक संरचना लाइकेन में गैसीय विनिमय में सहायता करती है। उच्च वर्गीय पौधों में गैसीय विनिमय का कार्य स्टोमेटा द्वारा होता है, अतः साइफेली स्टोमेटा का समानार्थी भाग है। ठीक है। मिथ्या शाखा प्रदर्शित करने वाला शैवाल आसिलेटोरिया, नास्टाक, साइटोनीमा, स्पाइरुलिना। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साइटोनीमा।
साइटोनेमा। साइटोनेमा साइनोफाइसी वर्ग का तंतुवत शाखित नीलहरित शैवाल है। मिथ्या शाखा की उपस्थिति साइटोनेमा का विशेष गुण है। यह तंतु के विभाजन फलस्वरूप बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें देखते हैं। निम्नलिखित में किसमें डिप्लॉन्टिक प्रकार का जीवन चक्र प्रदर्शित होता है? वाल्वाक्स, स्पाइरोगायरा, ओडोगोनियम, सारगासम। तो यहाँ पर जो सारगासम होता है उसमें डिप्लॉन्टिक प्रकार का जीवन चक्र प्रदर्शित होता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। डिप्लॉन्टिक प्रकार का जीवन चक्र सारगासम में पाया जाता है। इसका मुख्य पौधा द्विगुणित होता है। मुख्यतः जो एल्गी होती है, एल्गी मुख्यतः हैप्लॉयड होती है, लेकिन जो स्पाइरोगायरा होता है इसका मुख्य पौधा कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें देखते हैं। जन्नांग एवं चल जन्नांग शरीर अनुपस्थित होते हैं क्लोरोफाइसी में, कैरोफाइसी में, साइनोफाइसी में, फियोफाइसी में। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साइनोफाइसी में। साइनोफाइसी जो होता है ये प्रोकैरियोट होते हैं जिसमें नीलहरित शैवाल आते हैं। इसमें जो होता है इनका जन्नांग तथा चल जन्नांग शरीर अनुपस्थित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। साइनोफाइसी एक प्रोकैरियोटिक है जिसमें एक कोशिकी होता है, जिसमें शरीर एक कोशिकी होता है। इनमें जन्नांग एवं चल जन्नांगों का अभाव होता है। अन्य दिए हुए विकल्प शैवालों में संरचनाएं होती हैं। बाकी जो क्लोरोफाइसी, कैरोफाइसी, फियोफाइसी हैं इनमें ये संरचनाएं पाई जाती हैं, लेकिन इसमें नहीं पाई जाती। गंग्रोसिरा अवस्था पाया जाता है किसमें? वाउचेरिया में, पॉलीसाइफोनिया में, वाल्वाक्स में, ओडोगोनियम में। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वाउचेरिया में। वाउचेरिया में जो होता है गंगोसिरा स्टेज पाया जाता है। गंगोसिरा अवस्था वाउचेरिया में पाया जाता है। यह अलिंगी की एक अवस्था है, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टेज है। इस अवस्था में सिस्ट के जीव द्रव्य विभाजित होकर एक केंद्रीय अमीबीय खंड बनाते हैं जो अंततः सिस्ट के पार्श्व भित्ति पर बने छिद्र से बाहर आ जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है शैवालों में सिनगैमी कहाँ पाई जाती है? तो शैवालों में जो सिनगैमी होती है, एक सेकेंड थोड़ा सा और टाइम दीजिए, बस सही हो जाता है। ये क्या हो रहा है? आपको होने वाली असुविधा के लिए हमें खेद है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि सब सही हो जाए। हाँ, शैवालों में जो सिनगैमी होती है कहाँ पाई जाती है? स्त्रीधानी में, जल में, अंडाशय में, मृदा में। तो शैवालों में जो सिनगैमी होती है वो कहाँ पाई जाती है? जल में पाई जाती है। ठीक है, सिनगैमी का मतलब ये होता है कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का जो फ्यूजन होता है उसी को सिनगैमी कहते हैं। देखते हैं इसमें। शैवालों में लिंगी जनन विशेष प्रकार से युग्मकों के संयोजन द्वारा होता है जिसे सिनगैमी कहते हैं। ये युग्मक धानी में बनते हैं। सिनगैमी की क्रिया जलीय वातावरण में होती है। रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें जलीय एक्सटर्नल होता है ना, इसलिए वाटर में हो रहा है। ठीक, अगला प्रश्न इसमें देखते हैं। जब एक्टोकार्पस एक अक्रिय युग्मक अनेक क्रियाशील युग्मकों से घिर जाता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं एग्रीगेशन, क्लम्प फॉर्मेशन, कोलोनाइजेशन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्लम्प फॉर्मेशन। क्लैम्प फॉर्मेशन जो होता है ये फंजाई में होता है। एक्टोकार्पस एक भूरा शैवाल है। इसमें एक अक्रिय युग्मक के कई क्रियाशील युग्मकों से घिरने वाली प्रक्रिया क्लम्प फॉर्मेशन कहलाती है। क्लैम्प फॉर्मेशन बेसिडियोमाइसीटीज वर्ग के कवकों में होता है। यह क्रिया उनमें डाइकैरियोफेज अवस्था में होती है। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें क्या है। अगला प्रश्न इसमें है परमेलिया लाइकेन संबंधित है फ्रूटिकोज लाइकेन से, फ्रक्टोज लाइकेन से, लीवरवर्ट से, फोलियोज लाइकेन से। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा परमेलिया जो होते हैं फोलियोज लाइकेन से संबंधित है।
आकार के आधार पर लाइकेन 3 प्रकार के होते हैं, क्रस्टोज, फोलियोज तथा फ्रूटिकोज। परमेलिया एक फोलियोज लाइकेन है जिसका आकार चपटा एवं चौड़ा पत्ती की तरह होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन नुकसानदायक सैक है? अम्बिलिकैरिया, क्लैडोनिया, लेथारिया, अस्निया। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लेथारिया। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लिथारिया उल्पिना नुकसानदायक सैक है। यह एक प्रकार का जहरीला सैक है। इसलिए इसे वोल्फ मास भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, बरसात में पृथ्वी पर फिसलन म्यूसिलेज के कारण हो जाती है जो निकलते हैं रोडोफाइसी शैवाल से, साइनोफाइसी शैवाल से, क्लोरोफाइसी शैवाल से, कैरेशियन शैवाल से। ठीक है, यहाँ तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साइनोफाइसी। जो नील हरित शैवाल होते हैं उन्हें हम साइनोफाइसी कहते हैं, साइनोफाइसी वर्ग में रखा गया है। और ये जो होते हैं इनका ही म्यूसिलेज जो होता है फिसलन का कारण होता है। तो साइनोफाइसी शैवाल की ऊपरी परत म्यूसिलेज की बनी होती है जो बरसात में पानी सोख लेती है और फिसलनदार हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें दिया गया है कि क्लेमाइडोमोनास का जीवन चक्र है हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ट्राइफेजिक। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास का जो जीवन चक्र है हैप्लॉन्टिक होता है। क्लेमाइडोमोनास का जीवन चक्र हैप्लॉन्टिक प्रकार का होता है। इसका मुख्य पौधा अगुणित होता है जिसके युग्मक धानी में अगुणित युग्मक उपस्थित होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें देखते हैं। क्लेमाइडोमोनास प्रदर्शित करता है केवल समयुग्मकी, केवल विषमयुग्मकी, केवल अंडयुग्मकी, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्लेमाइडोमोनास में अलग अलग स्पीसीज जो होती हैं, हर अलग अलग स्पीसीज इसमें क्या कहती हैं कि अलग अलग रिप्रोडक्शन को प्रदर्शित करती है। जैसे कि आइसोगैमस, ओगैमस है ना, आइसोगैमस मतलब समयुग्मकी, विषमयुग्मकी, अंडयुग्मकी। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। युग्मकों के व्यवहार रचना के प्रकृति के आधार पर शैवालों में लिंगिक जनन संयुग्मक, विषम युग्मक एवं अंड युग्मक प्रकार का होता है। क्लेमाइडोमोनास डिवेरियनम में संयुग्मक होता है, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी में विषम युग्मक, क्लेमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा में अंड युग्मक प्रकार का लिंगी जनन पाया जाता है। पेपर में पूछ लेता है तो कभी कभी ये स्पीसीज भी देके पूछ लेता है, तो आप स्पीसीज जरूर याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, नीली हरित शैवाल में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, क्रोमैटोफोर, रिक्तिका। तो क्रोमैटोफोर उसमें पाया जाता है जो नील हरित शैवाल होती, क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है क्रोमैटोफोर के द्वारा होती है। नीली हरित शैवाल को साइनोफाइटा वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। यह मोनेरा जगत के अंतर्गत आता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्रोमैटोफोर में होता है। इसमें पाया जाने वाला वर्णक मुख्य वर्णक सी फाइकोसाइनिन होता है। इसमें क्लोरोफिल ए, बीटा कैरोटीन तथा सी फाइकोएरिथ्रिन भी पाए जाते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल ए बी, एक सेकेंड, हाँ अभी आगे चलते हैं, देखते हैं कौन सा प्रश्न इसमें दिया गया है। नील हरित शैवाल के शैवाल इसके अंतर्गत आते हैं रोडोफाइटा, साइनोफाइटा,
क्रिसोफाइटा, फियोफाइटा, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी वाला। साइनोफाइटा के अंतर्गत नील हरित शैवाल आते हैं, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। ये जो होते हैं प्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक, अभी इससे पहले जस्ट इसी से रिलेटेड प्रश्न सॉल्व किया। नीले हरे शैवाल सदस्य हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा मोनेरा। विटेकर ने पूरे जीव जगत को 5 किंगडम में जो बांटा था, तो मोनेरा में प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा था। तो जो मोनेरा है उसी में साइनोबैक्टीरिया को रखा गया है। अगला प्रश्न पे देखते हैं, सत्य केंद्रक किसमें नहीं होते हैं? हरे शैवाल में, नील हरित शैवाल में, ब्रायोफाइट्स में, ये सभी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नील हरित शैवाल में सत्य केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। नील हरित शैवाल व जीवाणुओं में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसमें सत्य केंद्रक तथा पूर्ण रूप से विकसित अन्य कोशिकांग जैसे लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि का अभाव होता है। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से किस शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है? क्लोरेला, क्लैडोफोरा, हाइड्रोडिक्टियन, क्लेमाइडोमोनास। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्लोरेला। क्लोरेला को स्पेस फूड भी कहा जाता है और इसका प्रयोग अंतरिक्ष में भोजन के लिए किया जाता है, इसीलिए इसको स्पेस फूड के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रोटीन जो होती है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक, एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। क्लोरेला नामक हरे शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष यानों में ऑक्सीजन उत्पादन के लिए किया जाता है। यह तीव्र दर से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है तथा अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड तथा उत्सर्जी पदार्थों की सहायता से ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। ठीक है। अगला इसमें दिया गया है कि खाद्य पदार्थ की तरह प्रयोग होने वाले शैवाल अल्वा, सारगासम, लैमिनेरिया, ये सभी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सभी। ठीक है। एलेरिया, अल्वा, सारगासम, लैमिनेरिया आदि शैवाल शाक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। लैमिनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन उत्पन्न होती है। इस शैवाल का खाने में प्रयोग करने वाले व्यक्तियों को घेंघा रोग नहीं होता है। अल्वा को प्रायः समुद्री सलाद भी कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है? चट्टानों पर उगने वाले सैक कहे जाते हैं सेक्सिकोलस, कार्टिकोलस, टेरिकोलस, काप्रोफिलस। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सेक्सिकोलस। चट्टानों पर उगने वाले सैक या लाइकेन को सेक्सिकोलस कहा जाता है। इसका मुख्य उदाहरण डर्मेटोकार्पन है। ठीक है। अगला प्रश्न इसमें है, निम्नलिखित में कौन एक शैवाल है? एप्पल काई, आयरिस काई, क्लब काई, रेनडियर काई। तो अभी जस्ट ऊपर हमने देखा था रेनडियर मास जो होता है वो क्या होता है? लाइकेन होता है। और ये क्लब मास जो होता है ये ब्रायोफाइट्स है। ठीक है। आयरिस मास जो होता है ये क्या है? एक प्रकार का शैवाल है। तो आयरिस एक शैवाल है जिसका नाम कॉन्ड्रस क्रिस्पस है। इसे खाद्य रूप में प्रयोग किया जाता है। वास्तविक रूप से में पाई काई या फिर मांस का प्रयोग ब्रायोफाइटा समूह के पौधों के लिए किया जाता है। रेंडियर मास एक लाइकेन है तथा क्लब मास एक टेरोफाइट है। सॉरी, अभी गलती से हमसे हो गया, ध्यान से स्किप कर गया था कि हमने क्लब मास जो होता है ब्रायोफाइट्स का मेंबर बताया था। ठीक है। अगला प्रश्न इसमें हम देखते हैं। हो गया, ऊपर देखते हैं अगला प्रश्न इसमें क्या दिया गया है। अगला प्रश्न इसमें है कि परजीवी शैवाल सिफेलियोरस संबंधित है क्लोरोफाइसी से, साइनोफाइसी से, फ्यूफाइसी से, क्रेसोफाइसी से। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे क्लोरोफाइसी से। सिफेलियोरस की कुछ प्रजातियां चाय, कॉफी आदि की पत्तियों पर परजीवी होती हैं तथा इन पौधों पर गेरुई रोग नामक रोग उत्पन्न करती हैं। सिफेलियोरस क्लोरोफाइसी वर्ग का शैवाल है। ठीक है। अगला देखते हैं
आइसोमार्फिक पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है वाल्वाक्स, कारा में, एक्टोकार्पस में, पेट्रेकोस्पर्मम में। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आइसोमार्फिक जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण होता है वो किस में पाया जाता है, एक्टोकार्पस में। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसमें क्या दिया गया है, एक सेकेंड। एक्टोकार्पस में आइसोमार्फिक पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। इसके जीवन चक्र में युग्मकोद्भिद पीढ़ी तथा बीजाणुद्भिद पीढ़ी बाह्य संरचना में समान होते हैं। इस अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आसिलेटोरिया से संबंधित नहीं है? अशाखित पौधांग, हार्मोगोनिया, चल बीजाणु, बीज भाजन डिस्क। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा चल बीजाणु। चल बीजाणु जो होता है वो आसिलेटोरिया से संबंधित नहीं होता है। आसिलेटोरिया का पौधा अशाखित होता है। इसमें वर्धी जनन विभाजन डिस्क की सहायता से हार्मोगोनिया द्वारा होता है। इसमें चल बीजाणु अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, क्योंकि अगर हम सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के आज ही सॉल्व करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।